आई एक्सेप्ट योर ऑब्जर्वेशन। मैं मानता हूं कि क्राइम रेट कम नहीं हुआ है, पर उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस सो रही है। पिछले कुछ दिनों से हमारे बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। आपके न्यूज चैनल्स में हमारे बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। मीडिया पुलिस और जनता के बीच का पुल है, उनकी आवाज हमारे तक पहुंचाइए, हमारी आवाज उन तक। मैं यही उम्मीद रखता हूं आप लोगों से। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आपकी बिगिनिंग स्पीच से ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की इमेज को चमकाने के लिए बुलाई गई है। और बेवजह आप मीडिया पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट में जो चल रहा है ना, उसे हम खुल के बता दें तो पूरे देश में हल्ला मच जाएगा। रोजी! ऐसा नहीं है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम शर्मिंदा नहीं होते, हम भी शर्मिंदा होते हैं। पर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से क्या मिलेगा हमें? समाज में सिक्योरिटी और कानून की जिम्मेदारी हमारी है, पर हमारी भी जवाबदेही है। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से क्या होगा? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों समाज के लिए काम कर रहे हैं। You have to understand the police department functions with a system. पुलिस एक सिस्टम के अंडर काम करती है। हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्ट्रैटेजी डिसीजन कोई और बनाता है, एग्जीक्यूशन कोई और करता है। इस सब में वक्त लग जाता है। जो कंसर्न आपने रेज किए हैं उसका सॉल्यूशन मीडिया के पास तो नहीं है। हम तो बस सवाल पूछेंगे। सुरेखा दीवान का मर्डर हुआ या एक्सीडेंट, अभी तक किसी को पता नहीं। सुनने में आया है कि उनकी बेटी सुप्रिया दीवान ने कातिल को मारकर उसका बदला भी ले लिया, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं। और ये भी खबर है कि दुर्लभ दीवान का मर्डर 500 करोड़ की हीरो की वजह से हुआ है। आप पुलिस की तरफ से कोई क्लैरिटी देना चाहेंगे इस पे? या ये केस भी सुप्रिया दीवान ही सॉल्व करेंगी, फिर उसे ही पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए? और सबसे लेटेस्ट सवाल, दीवान हाउस में काम करने वाली रोजी, उसका कोई अता पता है या फिर उसकी भी डेड बॉडी ही मिलेगी?